Hi, today we are going to do trigonometric tables and easy मेथड से कैसे इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को याद करना है, उसके इतने सारे एंगल्स दिए हुए 0 डिग्री, इतनी सारी डिग्रीज दी हुई है, कैसे उसको लर्न करना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे। आपको हमेशा बोला जाता है कि साइन की वैल्यूज लर्न कर लो, बाकी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, तो डोंट वरी, साइन की वैल्यू लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप पेयरिंग, यस, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे पेयरिंग होती है। किस किस चीज की? साइन और कॉट, कॉस की, टेन और कॉट की, कॉसेक और सेक की। तो अगर आप साइन की वैल्यू लर्न कर लोगे तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट उसका डायगोनली अपोजिट हो जाएगा। टेन की वैल्यू लर्न है तो कॉट की वैल्यू उसकी डायगोनली अपोजिट। कॉसेक की वैल्यू लर्न है तो सेक की वैल्यू उसकी सेक यहाँ पे होगा आपका। सेक की वैल्यू लर्न है तो कॉसेक की वैल्यू भी उसकी क्या हो जाएगी? डायगोनली अपोजिट। तो हम लोग एक वैल्यू उसको लर्न कर लेते हैं। अब देखो साइन के ऊपर कितने डिग्रीज होती है आपकी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब मैंने इसको ये कंसेक्यूटिव नंबर्स ऊपर लिख दिया। देखो 0 1 2 3 4। अब ये जो 4 है वो सब में कॉमन है तो वो माइंड नहीं करता है, ठीक। तो हम लोग पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे। 0/4 का ओवर रूट ये आ गया 0/2 इज इक्वल टू 0। मतलब साइन 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√4 दिया है। 1/4 का रूट, तो ये क्या आ गया? 1/2। तो ये टोटल ऑफ क्या आ गया आपका? 1/2 आ गया। तो आपका इस पे आ गया ये 0 डिग्री, ये आ गया आपका 1/2। देन 45 पे देखो दिया है 2/4 रूट। अब 2 को आप इससे बाहर निकाले 1 लिख सकते हो, इसको निकाले इसको √2 लिख सकते हो, हाँ इसको √2 लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका 1/√2। देन आफ्टर 60 डिग्री पे आपको है 3/4 ओवर रूट। अब ये जो 3 है इसको तो रूट से निकाल नहीं सकते हो, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। तो ये आ गया √3/2। देन 90 डिग्री पे आपको 4/4 का ओवर रूट दिया है, तो ये आपका टोटल ऑफ आ गया 1। तो अब देखो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब जब इसकी वैल्यू हमको मिल गई तो अब ये जो कॉट कॉस है आपका, ये जस्ट उसका डायगोनली अपोजिट होगा। 1 इधर है, 1 इधर लिख दो। √3/2 √3/2 ये यहाँ पे आ गया। एंड देन आफ्टर 1/2 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया। सो इट्स टू इजी। अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो ये हमें वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग लर्न करेंगे 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप देखो 10 इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की वैल्यू होती है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको रफ कर देती हूँ जरा। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। तो जब tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, तो बस जस्ट ये सारी यूनिट्स इसमें रख दो। tan 0 डिग्री पे, tan 0 डिग्री पे कितना होगा? sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री कितना है? देखो sin 0 डिग्री 0 है, cos 0 डिग्री 1 है, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। तो tan हमें कितना मिल गया? सॉरी, ये डिवाइड कर रहे हैं तो उधर हमें 0 हो जाएगा, तो जब ये आ गया 0। देन आफ्टर ये हो गया। फिर देखो tan थीटा इज इक्वल, सॉरी tan 30 डिग्री पे आपका हो जाएगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक। तो अब tan 30 डिग्री पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू रख दो। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 अपॉन cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ये दूर दूर पास पास मल्टीप्लाई वाला होता है, तो ये हो गया 2। और इधर सॉरी, ये 2 से 2 आप कैंसिल ही कर दो, तो ये क्या हो गया? 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। देन आफ्टर आप देखो कि आपको निकालना है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 पे वैल्यू क्या दी हुई है 1/2, कॉस 45 पे वैल्यू क्या दी है 1/√2। तो अब जब आपको ये वैल्यू दी है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका टोटल ऑफ 1 आ जाएगा। देन आफ्टर हम लोग को बाकी की वैल्यूज निकालनी है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 cos 60, sin 60 cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या दी है, sin 60 की वैल्यू दी है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या दी है 1/2। देखो आपको tan 60 इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60 हुआ, sin 60 अपॉन cos 60 मीन्स √3/2 अपॉन इतना 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपको वैल्यू क्या मिल गई √3/1। √3/1 भी बोल सकते, हाँ 3/1 मिल गया, ठीक, तो ये आ गई √3/1। देन आफ्टर करेंगे हम लोग कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 पे कितनी वैल्यू है इतनी, cos 90 पे 0। अब आप एक चीज इसमें देखो कि अगर 1/0 आता है तो वो नॉट डिफाइन माना जाता है, 0/1 आता है तो वो 0 होता है, तो ये वाला हमारा क्या आ गया नॉट डिफाइन। अब ये पूरा का पूरा इसका ये जो आपका cot थीटा है वो पूरा का पूरा इसका डायगोनली अपोजिट मीन्स ये हो गया नॉट डिफाइन, ये हो गया √3/1, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। तो ये था आपका पूरा। अब हम लोग बात करेंगे कि सेक की और कॉसेक की। तो आप देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec theta is equal to 1/cot theta, 1/cot theta। तो सॉरी 1/cot theta नहीं 1/cos theta, 1/cos theta। तो अब जैसे कि हम लोगों ने cot tan को सॉल्व किया था वैसे पूरा का पूरा इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो अब क्या होगा कि हमारा उसी तरीके से sec कितना आ जाएगा, sec को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो sec 0 डिग्री पे 1/cos थीटा, cos की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। देन आफ्टर sec 30 डिग्री पे 1 बाय क्या वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री पे √3/2, तो ये क्या आ गया आपका, ये नहीं होगा, तो ये वाला आ जाता है आपका 2/√3 क्योंकि ये 2 पर चला जाएगा और ये √3, 2/√3। देन आपका sec 45 डिग्री पे क्या आता है कि 1/cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये क्या आ गया √2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको, देखो इसकी वैल्यू आ गई आपको √2। देन आफ्टर क्या दिया हुआ है कि अब हमें निकालना है sec 60 की वैल्यू। तो sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 की वैल्यू देखो क्या दी है cos 60, cos ये 60 है 1/2, तो ये आ गया आपका 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। देन आफ्टर sec 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री, तो 1/cos की वैल्यू क्या दी है 0 दी है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो वो होती है हमारी नॉट डिफाइन। अब जस्ट इसका आप कर दो डायगोनली अपोजिट 1। तो ये थी आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो अगर आप इसको एक बार सॉल्व कर लेते हो, खुद से सॉल्व कर लेते हो और इसमें आपको कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपको खुद लर्न करनी पड़े, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ये आपको ऑफ कोर्स अच्छी बात है आ जाएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब